Assalamu alaikum, my dear students. We will go through the biochemical reaction of carbohydrate. We will start it from oxidation of glucose. Oxidation of glucose या oxidation of most common monosaccharides जो होते हैं, जब उनकी oxidation होती हैं तो वो acid form में चले जाते हैं, carboxylic acid बना लेते हैं, and this is the basis for the distinction of reducing and non-reducing sugar. यानी ये वाला initial test था जिन्होंने ये डिस्टिंक्ट कर दिया या डिफ्रेंशिएट कर दिया कि हम जाके कोई ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं जो हमारे शुगर या कार्बोहाइड्रेट की यूनिट्स को ऑक्सीडाइज्ड कर दे, एसिडिक फॉर्म में लेके जाएं। तो यानी कि ऐसे पॉसिबिलिटी है तो हम अपने हमारा जो शुगर है उसको हम ऑक्सीडाइज्ड कर सकते हैं। सो दिस वन टेस्ट इज द बेसिस फॉर द रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर डिस्टिंक्शन. So first test, that is oxidation of glucose, which form the basis for oxidation of glucose, which will form the basis for डिस्टिंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. यानी कि अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप सबको मालूम है कि हमारे पास ग्लूकोज इज हैविंग एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एंड इट इज हैविंग रिमेनिंग 6 कार्बन एटम. ठीक है, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, अलॉन्ग विथ 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है. सो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करते हैं तो इससे हमें ये मालूम होता है कि इसके टॉप कार्बन पे हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल कार्बन मौजूद है या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है. अब कोई भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अभी मैं डिवाइड करती हूँ इनटू 2 स्ट्रॉन्ग. एक होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग कोई रिएजेंट होते हैं वो जाके होल ऑक्सीडेशन काज कर सकते हैं, वो स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बोथ ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोनिक शुगर. और जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एल्डिहाइड शुगर को तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसमें एल्डिहाइड टर्मिनल कार्बन पे हमेशा से मौजूद होता है, लेकिन वो कार्बोनाइल कार्बन कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो उसको हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे. खैर, इसको मैं डिवाइड करती हूँ बाद में. फर्स्ट हम लिख लेते हैं इसका रिएक्शन कि हमारे पास ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा यानी टॉप वाला कार्बन जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया. सो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यूं लिखती हूँ कि बीच वाले जो चारों कार्बन है उसके साथ एक HOH अटैच है. सो the formula I can write it in compiled form, that CHOH taken 4 and CH2OH. So that is the formula of gluconic acid. What? Gluconic acid. ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोनिक एसिड का फार्मूला है. और ये जब बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड, एंड दिस ग्लूकोनिक एसिड विल can be involved in the formation of other organic molecule. लेकिन हमारे पास ये जो ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, so this will form the basis for the distinction of reducing and non-reducing sugar. This test form a basis for the distinguishing of reducing and non-reducing sugar. रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है, सो मैंने बात की कि ये जो ऑक्सीजन है जो मोनोटॉपिक फॉर्म में रिएक्टिव ऑक्सीजन आ रहा है, दैट कैन कम फ्रॉम 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. व्हाट आर दीज 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. some of the molecule, some of the compounds can act as a strong oxidizing agent, some will act as a mild oxidizing agent. तो इनको लिटिल बिट हम देख लेते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन मोनोएटॉमिक फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें से कौन कौन से हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट having 2 types. One is strong oxidizing agent and another one is mild oxidizing. जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें हम मोस्टली यूज करते हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं,
के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जो एक्ट करते हैं वो हमारे पास हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस जब इनके साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड मिला लेते थे तो इसकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन काज करके हमारे पास आगे के प्रोडक्ट बनते थे। सो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, आप लोग प्रैक्टिकल में भी बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी तरह हम वैसे भी जो मिनरल एसिड्स हैं वो भी एक्ट कर सकते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि नाइट्रिक एसिड हो गया जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे जितने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी बिट कम होंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो उसमें हमारे पास आते हैं टॉलेंस रिएजेंट, यानी टॉलेंस टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं इस टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिड्यूसिंग शुगर के लिए। बेनेडिक्ट रिएजेंट, ये भी हम बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं फॉर रिड्यूसिंग शुगर। एंड फैलिंग रिएजेंट, these reagents can act as a mild oxidizing agent, ठीक है, it will oxidizes other but itself it will get reduced, ठीक है। These are no, it will provided oxygen but yes, these will act as a oxidizing agent, it will provided monoatomic oxygen for the oxidation purposes. So ये जो हमारे पास mild oxidizing agent है, it can oxidizes aldo sugar but cannot oxidizes keto sugar, because अगर हम देखते हैं कि हमारे पास अल्डिहाइड और कीटो शुगर में हम फर्क देखते हैं, सो हमारे पास जो अल्डो शुगर है उसमें कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरे साइड पे अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है, यानी कि ये अल्डो शुगर को अगर ऑक्सीडाइज करते हैं, अल्डो शुगर को ऑक्सीडाइज करके ये हमारे पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का कोई भी, मैं ग्लूकोज का ले रही हूं, सो हमारे पास ये ग्लूकोज का फार्मूला है, अल्डो शुगर है, यानी कि अगर हम सिंपल फॉर्म में यूं ले लें कि इट इज हैविंग carbonyl carbon having R at one side and hydrogen at another one side. When it will get oxidized, it can form carboxylic acid, ठीक है, that alkyl group along with carboxylic acid। यानी कि अगर हम सिंपलेस्ट अल्डिहाइड की एग्जांपल लेते हैं तो हम यहाँ पे एसिटल्डिहाइड की भी एग्जांपल ले सकते हैं, इस R की जगह अगर हम अटैच कर दें CH3, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज्ड होगा, ये जनरल अल्डिहाइड हम हटा दें, एसिटल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज्ड होगा इट कैन फॉर्म एसिटिक एसिड। क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड बना सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कीटोन की एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज हम कहते हैं कि ये भी अल्काइल है और दूसरे साइड पे भी इसके साथ अल्काइल फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप अटैच है। सो इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास एक तो बनेगा इसका कार्बोनाइल कार्बन के साथ OH मिलके एसिटिक एसिड बना लेगा, और दूसरा जो एसिड बनेगा वो इसी कार्बन के साथ दूसरे R ग्रुप के साथ बनेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन वाला ऑल्डिहाइड एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। तो यानी कि हमारे पास ये जो है ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा इसको, किसको? हमारे पास इस बॉन्ड के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसने आके इसी वाले बॉन्ड को ब्रोकन डाउन करना होगा, तो हमारे पास एक कार्बोनाइल कार्बन का अल्काइल बन जाएगा और दूसरा सिंपल अल्काइल बन जाएगा, और इसकी फिर ऑक्सीडेशन होगी दोनों की। लेकिन इसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है कंपेयर टू दिस वन बॉन्ड, यानी इसमें कौन से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है? हाइड्रोजन और कार्बन की। तो इसके लिए कार्बन और हाइड्रोजन के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बॉन्ड को, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रोकन डाउन करने के लिए, वो कम है कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन कार्बन। दैट्स व्हाई दिस mild oxidizing agent cannot oxidizes ketonic sugar but it can oxidizes aldo sugar, ठीक है। so that is the reason कि हमारे पास कार्बन बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है
कंपेयर टू अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन को हम इजीली डिसोसिएट कर सकते हैं। सो दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और आगे हम जब रिड्यूसिंग शुगर को डिटेक्ट करेंगे तो इसके लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में क्या चीज बन गया, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड जो है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या चीज बन गया, ऑक्सीडाइज्ड कर दिया, इससे बन गया ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड जो है ये हम आईवी फ्लूइड में भी देते हैं, ड्रिप्स में देते हैं। किस तरह, इट इज यूज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो आईवी फ्लूइड जब देते हैं या ड्रिप्स लगाते हैं पेशेंट में तो ये ग्लूकोनिक एसिड, ये वाला शुगर जो एसिडिफाइड शुगर है, ये ऐड किया जाता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम टू द बोन। ठीक, सो हमारे पास इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यही है। और आगे जब हम जाते हैं तो इसके लिए हम रिड्यूसिंग शुगर के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। उसमें जो पहला टेस्ट है दैट इज सिल्वर मिरर टेस्ट। ये जो साइड वाइज मैंने लिखा हुआ है, दिस वन टेस्ट इज सिल्वर मिरर टेस्ट। और इस टेस्ट को बोलते हैं, इस टेस्ट का जो दूसरा नाम है दैट इज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, इसमें जो हमारे पास केमिकल रिएजेंट यूज होते हैं वो हम एक लेंगे ट्रांजिशन मेटल साल्ट, और ट्रांजिशन मेटल में हम ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करते हैं विद द वीक बेस, ऐसे मीडियम ऐसे वाले केमिकल के साथ जो कि हमारे पास वीक बेस के तौर पे एक्ट करता है, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। So it will react with this ammonium hydroxide to form a gray color precipitate. क्या बन जाता है ग्रे कलर प्रेसिपिटेट, Ag2O। यानी यहाँ पे जो सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो यहाँ पे हमारे पास +2 में चला जाता है, ऑक्सीजन -2 है, लेकिन ये Ag2 फॉर्म में प्रेसिपिटेट बना लेता है विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम चूंकि पॉजिटिव है और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव है तो अमोनियम जाके इसके सिल्वर का नाइट्रेट के साथ मिल जाता है और अमोनियम नाइट्रेट बना लेता है अलॉन्ग विद बाय प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल। और यही Ag2O जो है उसके साथ जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अबंडेंट अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल हम डाल लेते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के और मॉलिक्यूल के साथ जाके ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, जो हम इसको बोलते हैं कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। हम इस टेस्ट में जो मेनली इस टेस्ट का नाम हम रखते हैं दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास यही वाला प्रोडक्ट या कॉम्प्लेक्स बनता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि अमोनिया के साथ 2 अमोनिया मॉलिक्यूल मिले हुए हैं विद वन ऑफ द सिल्वर, सो अमोनिकल, और ये एक कॉम्प्लेक्स है। इस पे ओवरऑल जो चार्ज होगा दैट विल बी पॉजिटिव, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो दिस वन कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और इसी बेस्ड पे इसको नाम दिया गया है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। जब हम इसको रिएक्ट करेंगे विद ग्लूकोज, यानी कि हमारा जो अल्डो शुगर होगा कोई भी, यानी यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्लूकोज, अदरवाइज कोई भी अल्डो शुगर होगा, यानी कि ये लेट सपोज हमारे पास अपना ग्लूकोज है, इट विल रिएक्ट विथ दिस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस what? To produce this silver ion will get precipitated inside to that of the test tube। यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है ये जाके रिएक्ट कर देगा विद और अल्डिहाइड, और जो अल्डिहाइड का कार्बोनाइल कार्बन है वो अमोनियम के साथ मिल जाएगा, अमोनियम आयन खुद के साथ अटैच कर देगा अलॉन्ग विद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी उसकी हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन हट के यहाँ पे क्या चीज अटैच हो जाता है, एसिड की जगह COOH की जगह यहाँ पे अमोनियम पॉजिटिव आयन अटैच हो जाता है। बाकी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सेम है, प्लस यहाँ पे हमारे पास जो सिल्वर Ag2O फॉर्म में था वो चला जाता है, यानी सिल्वर जो था वो Ag2O फॉर्म में पहले आया था और फिर जाके इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया विद अमोनिया। तो ये अमोनिया जो है वो अमोनिया फॉर्म में निकल जाता है और अमोनियम आयन फॉर्म में अल्डिहाइड के साथ अटैच हो जाता है, और सिल्वर खुद को रिड्यूस्ड कर देता है। सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो जाता है, 0, तो सिल्वर खुद को रिड्यूस कर देता है और किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, हमारे शुगर को। ठीक है, जो रिड्यूसिंग शुगर था उसको इन्होंने ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद को रिड्यूस कर दिया,
तो जो टेस्ट ट्यूब होगा जिसमें हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसी टेस्ट ट्यूब के वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब के साथ ये सिल्वर जो मेटालिक फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, ये किस फॉर्म में आ गया? मेटालिक फॉर्म में, और ये इस मेटल फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। तो हमारे जो टेस्ट ट्यूब होगा उसका जो कलर नजर आएगा, दैट विल बी सिल्वर मिरर लाइक। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी कि ये मिरर लाइक हमें प्रोजेक्शन देगा। तो वो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट होगा कि यस, ओवर देयर इज अ रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट एंड दैट विल कैच अमोनियम आयन अलॉन्ग विद द रिमूवल ऑफ that ammonia ion in the form of ammonia. 3 molecule of ammonia will also releases, और अमोनियम आयन भी दे देता है कार्बोनाइल कार्बन को और खुद डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेटल। सो दिस इज द बेसिस फॉर सिल्वर मिरर टेस्ट कि अगर हमारा रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है तो ये सिल्वर डिपॉजिट होगा इनसाइड ऑफ द टू दैट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, सो इट विल गिव द पॉजिटिव रिजल्ट. So this is the basis for silver mirror test, which is positive for reducing sugar. If reducing sugar is not present, it will get negative. It will not give any positive result. So these are the two tests of biochemical test of carbohydrate. We will go through the another one test used for reducing sugar, that is Benedict and Fleming test, in our next one lecture. Thank you.